नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। हो मुबारक तुमको जुल नूरैन जोड़ा नूर का। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, फरमाया कि सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है। जन्नत के दरख्तों में से फरमाया इसकी टहनियां जमीन के ऊपर फैली हैं। सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है जिसकी टहनियां जमीन के ऊपर फैली हैं। आगे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दरख्त की एक टहनी को पकड़ लेता है बस वो टहनी उसे जन्नत में खींच लेती है। फरमाया कि सखावत वो बाकमाल और बेमिसाल कारनामा है, यह इतना उम्दा काम है जो रब तबारक व तआला की रिजा का भी सबब बनता है और इंसान की जन्नत जाने का। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अजीम शख्सियत, वो अजीम इंसान जिनको अल्लाह ने जो है वो गनी भी फरमाया था। माल हर बंदे के पास होता है लेकिन माल खर्च करने का जज्बा किसी किसी के पास होता है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक का मौका है, अहबाब की ज़हन साजी फरमा रहे हैं और मैं तुम में से कौन है जो ग़ज़वे तबूक के लिए जैशे उसरत, इसे मुश्किल तरीन जो है वो जंग कहा गया है, कौन है जो इस जंग के लिए अपना माल पेश करे। साहबा कहते हैं कि तंगी का जमाना था, खजूरें पक चुकी थी, अभी उतरी नहीं थी, थोड़ा सा जो है वो इंतजार था, इससे पहले हुक्म हो गया। अब देखिए इस्लाम जो है वो अपने एतबार से आजमाइश और इम्तिहान मुकम्मल लेता है। अब ये अलग बात है कोई तर जाता है, कोई रह जाता है। अब खजूरें पकने वाली हैं, अब ये भी हुक्म नहीं था कि उतारी जाएं, बेची जाएं, मंडी लगाई जाए फिर दिया जाए। फरमाया नहीं, इससे पहले चलना है। तो जो आगे आने वाले थे उन्होंने लब्बैक कहा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत मआब में मौजूद हैं, सारे साहबा मौजूद हैं। हुजूर ने फरमाया कौन है तुम में से जो इस जंग के लिए अपना माल पेश करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान के अंदर जो है वो परेशानी के आसार भी थे, क्योंकि तकलीफ का ज़माना, गर्मी भी ज़्यादा थी, 6 महीने साल जिस फल का इंतज़ार था वो आने वाला था, इससे पहले चूंकि हुक्म हो चुका था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान भी थे कि जो है वो माल कैसे आएगा। तो साहबा फरमाते हमने देखा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठे और उठ करके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं 100 ऊँट बमाए साजो सामान आपकी बारगाह में रब की रिजा के लिए पेश करता हूँ। हुजूर ने फिर ज़हन साजी फरमाई, साहबा से फरमाया कि कौन है जो तुम में से खैरात करना चाहे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कोई सहाबी उठा नहीं है, दाएं बाएं देखा जा रहा है। इतने में फिर हजरत उस्मान गनी उठे। याद रहिए ये वो मौका था जब सिद्दीक अकबर ने घर का सारा माल पेश किया था, जब हजरत उमर फारूक ने घर का आधा माल दिया था, लेकिन ये और महफिल थी। हजरत उस्मान गनी दूसरी बार उठे, या रसूल अल्लाह 100 ऊँट और भी मेरी तरफ से कबूल फरमा लीजिए बमाए साजो सामान। और तीसरी बार उठे, और याद रखिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बार फरमाया और तीनों बार इन्होंने 100 ऊँट का ऐलान किया। लेकिन साहबा फरमाते हैं जब देने की बारी आई तो इन्होंने 950 ऊँट हुजूर की बारगाह में पेश फरमाए और 10,000 दीनार तकरीबन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर खिदमत किए। साहबा फरमाते कि हमने देखा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मिंबर अक़दस से नीचे उतर रहे हैं, हाथों में दीनार उलट पुलट रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। फरमाया उस्मान आज के बाद जो करता फिर अल्लाह ने सब तुझसे आज़ाद कर दिया है, यानी आज के बाद तुझसे किसी अमल की पूछ नहीं है। फरमाया कि हजरत उस्मान गनी उस मकाम पर फायज हुए। हालांकि किसी सहाबी के बारे में ये नहीं फरमाया कि या अल्लाह इससे अमल का हिसाब न लेना। फरमाया उस्मान या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ आज के बाद उस्मान का कोई अमल उसे नुकसान न दे। मतलब जो करता फिरे, और फिर जो करने का मतलब ये था कि उस्मान सिर्फ वही करेगा जो रिज़ाए खुदा हो।
हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी मोहब्बतों के क्या कहने, अकीदतों के क्या कहने, सखावत का आलम ये था। कोई जो है वो चलता चलाता शहर मदीना आया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको अल्लाह ने माल भी दिया था और देने का ज़र्फ भी अता फरमाया था। कौन? उस्मान गनी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास पहुंचा, फरमाया ए सिद्दीक़ अकबर अतीक अतहर, आप खलीफे राशिद हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं दूर दराज इलाके से आया हूँ, अगर आप मेहरबानी फरमा दें तो मुझे शहद ज़रूरत है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उस नौजवान को अपने साथ घर लेकर चले। देखा तो दरवाज़ा बड़ा खूबसूरत है। जब अंदर दाखिल हुए तो सोने के लिए चारपाई नहीं है, नीचे बिस्तर बिछा हुआ है। वो बंदा हैरान, आंखें फटी फटी, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, जो है वो बैठने के लिए चारपाई नहीं, वजह क्या है? फरमाया कि हम फकीरों का और रब के महबूब के गुलामों का यही तरीका है और यही फक्र है। हाँ, जो तू मुराद लेकर आया है मैं एक ऐसे बंदे के पास भेजता हूँ जिसको अल्लाह ने दिया भी है और देने का ज़र्फ भी दिया है। चिराग गोला कहते थे ना कि अल्लाह कदर भी दे और अल्लाह कदरदान भी दे, और कल्ली कदर भी काम नहीं आती, कदर हो और कदरदान भी हो, यानी कदर जानने वाले भी हों। अल्लाह माल उसको दे जिसको फिर बांटने का ढंग भी आता हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भेजा, जाओ फला मकान में एक नामे नामी इसमें ग्रामी इसम बा मुसम्मा जिसका नाम उस्मान गनी है, और सिर्फ गनी नहीं है बल्कि रब ने देने का ढंग भी अता फरमाया है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं सफर पर थे। वो बंदा जो है वो पूछता पूछाता चला गया। देखा आप मुल्क शाम से वापस आ रहे थे। कहा हुजूर मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बेटी मेरी बीमार है, शायद जरा ज्यादा जरूरत है, अगर आप मेहरबानी फरमा दें शहद अता कर दें। सुना है आप जो है वो देते हैं और सखावत का भी आपको तरीका आता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया गुलाम जी मेरे आका। फरमाया वो शहद किधर है? फरमाया हुजूर वो मटके के अंदर है। फरमाया जाओ मटका इसके हवाले कर दो। मटका इसके, अब उसके अंदर जो है वो कितने किलो था, कितने मन था, शेर था, फरमाया मटका हवाले कर दो। गुलाम फौरन दस्त बस्ता हुआ, अर्ज की हुजूर मसला ये है कि चूंकि ऊंट के दोनों तरफ एक एक मटका है, अगर एक उतार लिया तो वजन बरकरार नहीं रहेगा और ऊपर रखने की जगह नहीं है, चूंकि ऊंट के ऊपर जो प्लान है वो इस तरह का है तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। फरमाया फिर दोनों मटके हवाले कर दे, दोनों मटके हवाले कर दे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके गुलाम ने जब ये कहा कि हुजूर वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन अब सारे ऊँटों के ऊपर सामान होगा, कल्ला अकेला ऊँट जो है उसके ऊपर सामान नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगा। फरमाया तो ऊँट ही हवाले कर दे। जब इतनी बात की तो वो दौड़ पड़ा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दूर भागा, वहाँ ऊँट उसके हवाले किया। जब वापस आया तो आपने पूछा मेरे गुलाम ये बता कि जब मैंने तुम्हें कहा कि एक मटका दो, तूने फिर सवाल किया, मैंने दूसरे का कहा, तूने फिर सवाल किया, जब मैंने ऊँट का कहा तो फिर सवाल क्यों नहीं किया, फिर क्यों भागा? मैं हुजूर मैनू खतरा होया कदी हुण कोई सवाल करदा ते तूने मैनू ही उहदे हवाले ना कर देंदे, लेकिन तुहाडे जैसा आका हुंदा मैं तेनू ते आजादी लभ जानी सी। फरमाया नहीं, उस आजादी से आपकी गुलामी बेहतर है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। कौन? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और काश अल्लाह देने का भी ढंग अता फरमाए। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साथ मोहब्बत और अकीदत का बेमिसाल, सिर्फ ये नहीं कि सखावत किसी को दिखाने के लिए। हजरत उस्मान गनी घर के अंदर मौजूद है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा, फरमाया जाओ किसी जो है वो मांगने वाला आया। अब ये मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था। फरमाया जाओ फलां फलां जगह पे जाना, दरवाजे पे दस्तक देना, मेरा कहना कि मुझे आमिना के लाल ने भेजा है। आपकी तवज्जो है, जरा समझ भी आ रही है? मुझे आमिना के लाल ने भेजा है। दरवाजे पर दस्तक देने लगा, अभी देने वाला ही था कि अंदर से आवाज आई। आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा अहलिया मोहतरमा को थोड़ी सख्ती फरमा रहे थे, तो मैं देखा ना चराग के अंदर इतना तेल डाल दिया है, जाया कर दिया है, इतना जो है वो फजूल खर्ची। वो बंदा जो बड़ी बातें सुन के आया था, बड़ी दास्तानें, वो उसके हाथ वहीं शल हो गए, पीछे हटा। भाई जेड़ा बंदा जनाबे वाला दिए दे अंदर तेल डालन तो अपनी घर वाली नु डांट रहे, मैनू की देगा। वापस आ बारगाह रिसालत इमाम, या रसूल अल्लाह मैं तो ऐसे बंदे के पास गया हूँ जो तो बड़ी अजीब व गरीब बातें कर रहा था। फरमाया कि तुमने मेरा कहा ही नहीं है ना, जाओ फिर दोबारा मेरा जाकर कहो। अब अगली बार हुई, दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से फिर आवाज आई, गुलाम को डांट रहे थे।
कि ए गुलाम तूने इतना नमक जो है वो ज्यादा सालन के अंदर डाल दिया है। अल्लाह के बंदे मैंने कई बार कहा इस तरह ना किया करो, थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो, इतनी फजूल खर्ची अच्छी नहीं होती। वो बंदा फिर वहीं दरवाजे पे हाथ रुक गया, जेड़ा बंदा नमक तू डांटन दे है मैनू की देगा। तीसरी बार जब आया मेरे महबूब ने फरमाया जा तो सही। जब वो तीसरी बार हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुआ और जैसे ही मेरे महबूब का नाम लिया, अब आप सुभान अल्लाह बोले जरा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने दरवाजा खोला, देखा सामने जनाबे वाला मंगन वाला सवाली आया है। कहता है ए उस्मान गनी, फरमाया जी आन वाले दसो की हुक्म है। फरमाया मैनू आमिना दे लाल ने भेजा है। ताई असी कहने जो माही मोहम्मद तू मर गईया तर गईया, जो माही मोहम्मद तू मर गईया तर गईया, गईया दोना जहाना तू, जो मरन तू डर गईया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने जनाबे वाला गुदाम अपने गले दा दरवाजा खोला। फरमाया ऐ आन वालिया गला भी तेरा है, गुदाम भी तेरा है, जिन्ना चुक सकदे चुक के ले जा। ओ बंदा जनाबे वाला अपने चेहरे ते हाथ रख के सोची पिया है। कहंदा उस्मान मैं थोड़ी देर पहले सुनिया है तू अपने गुलाम नू डांट रहा से, जेड़ा चंद जनाबे वाला तेल ज्यादा डालन तू नमक ज्यादा डालन तू डांट रहा सी, इतने ज्यादा गला देन दी वजह की है। आप फरमांदे ने ओए बंदे खुदा सुन, फरमाया ओ जेड़ा तेल वाला मुआमला सी या जनाबे वाला नमक वाला मुआमला सी, ओ रब ते मेरा मुआमला सी। फरमाया ए चूंकि आमिना दे लाल ने फरमाया है, अल्लाह ने सब कुछ हुजूर दा सदका अता फरमाया है। जो माही मोहम्मद तू बोल मर गईया, मैं ते हुजूर दा सदका है। फरमाया वो मेरा और रब का मामला है, रब ने चूंकि हिसाब लेना है और मैंने जो है वो तेल का नमक का हिसाब देना है। जहां तक बात इस माल की है और आमिना के लाल की है, मैं ये सब कुछ अल्लाह ने हुजूर का सदका अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत उनका बेहतरीन और कमाल अंदाज। और याद रखिए उस्मान गनी वो बाकमाल मर्द हैं। सफ़े अंबिया में हजरत आदम नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक ये मकाम और शर्फ सिर्फ हजरत उस्मान गनी को हासिल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक किसी भी मर्द के निकाह के अंदर किसी नबी की दो बेटियां नहीं हैं सिवाय उस्मान के। अल्लाह ने ये मकाम उस्मान गनी को अता फरमाया है। किसे जनाबे वाला पूछे हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, फरमाया ए मौला अली तुसी दसो हजरत उस्मान गनी दा तारुफ कीए। हजरत उस्मान गनी दे तारुफ जेड़ा हजरत मौला अली ने फरमाया, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम आले सुन्नत आपने मंजर कशी फरमाई। आप फरमाते ने नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुल नूरैन जोड़ा नूर का। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के दौरे मोहब्बत के अंदर, हुजूर के दौरे मुबारक के अंदर हम उस्मान गनी को जुल नूरैन के लक़ब से याद करते थे। मैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दो शहजादियाँ, और याद रखिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादियों को यके बाद दीगरे, सबसे पहले जनाबे सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बड़ी शहजादी, और फिर इनके बाद सैयदा उम्मे कुलसूम, यानी पहली का जब विसाल बाकमाल हुआ फिर दूसरी का निकाह फरमाया। जब दूसरी का भी विसाल हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे, आंखों में आंसू थे
कि अगर मेरी 100 बेटियां होती तो मैं एक एक करके सब उस्मान गनी के निकाह के अंदर दे देता। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इश्क और मोहब्बत का बड़ा बाकमाल अंदाज़। साहबा फरमाते हैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठे थे, अचानक हजरत उस्मान गनी का जब वो गुजर हुआ, मस्जिद नबी शरीफ में आए, देखा तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चेहरे मुबारक पर भूख के आसार हैं। क्या है? भूख के आसार हैं। और भूख ऐसी चीज है फिर ये जो है वो नहीं देखती कि इंसान कैसा है, चाहे वो बादशाह है, गदा है, ये हर इंसान के साथ है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आप जो है वो भूख के आसार थे, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु सलाम का के बर्दाश्त का आलम जो था वो बड़ा बाकमाल था। कभी तो खंदक के दिन 2-2 पत्थर अपने पेट के साथ बांधे, कभी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम कई दिन सौमे विसाल रखे। लेकिन आज हजरत उस्मान गनी ने जब ये मंजर देखा, फौरन जो है वो वहां से उठे, चुपके से, बात कोई नहीं हुई, लेकिन चेहरे पर भूख के आसार देखकर जान गए अब ये भी मोहब्बतों का आलम है। फौरन पहुंचे उम्मुल मोमिनीन हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप घर के अंदर मौजूद थी, दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे आप अंदर से आवाज दी, कौन? फरमाया कि मैं उस्मान हूँ, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूँ, और गुजारिश ये है कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पर भूख के आसार नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा कि हुजूर ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया? उम्मुल मोमिनीन की दर्द भरी आवाज निकली, फरमाया 3 दिन से घर में फाके की शिकायत है, कुछ खाने के लिए नहीं है। हजरत उस्मान गनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। फरमाया कि उस्मान, तेरे जो है वो इस माल का क्या करना, इस माल को तू क्या करेगा कि जब तेरा आका, जब तेरा इमाम जो है वो मोहब्बतों का इमाम भूखा हो। फरमाते हैं जल्दी से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर गए, राशन उठाया, अपने जो है वो कंधे पर खुद बोरी लादी। किसी गुलाम ने कहा उस्मान हमें दे दो, फरमाया कि किसी को देना होता तो दे देता, लेकिन ये नेकी हुजूर के लिए है। जल्दी से पहुंचे, अम्मा हुजूर के हवाले किया। अगली बात समात फरमाइए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मस्जिद नबी शरीफ के अंदर हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे घर के अंदर हुए तो फौरन अर्ज की, अम्मा हुजूर ऐसा करें, आज एक और सादत मुझे हासिल करने दें। मैं उस्मान वो क्या है? और मैं मेरा दिल करता है कि आज मैं खाना अपने महबूब के लिए खुद अपने हाथों से बनाऊं। अब मेरे आपके लिए बनाना तो आसान है, तो याद करो जी दे कई दर्जन गुलाम हों, गुलाम काम करते हों, लेकिन वो मोहब्बतों का इमाम जब खुद अपने आका के लिए खाना बना रहा होगा। आओ दोस्तान ज़िक्र, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमा दिया ने उस्मान गनी ने इजाजत लई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते कदी जनाबे वाला गोश्त बना रहे ने, कदी अपने हत्थां नाल आटा बना रहे ने, कदी जनाबे वाला हंडियां नूं चुल्हे ते चढ़ा रहे ने, कदी जनाबे वाला रोटियां बना रहे ने। इधर मैं पैगाम भेजा, आमिना दे लाल जदों तशरीफ लाए, की वेख्या हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दी अखां विचों आंसू ने, रो रो के हजरत उस्मान कहंदा, ए उस्मान तेरे माल दा की करना जे मदीने वाले आका भुखे ने। ते जनाबे वाला इस गल दी तर्जुमानी शायद मैं ख्वाजा गुलाम फरीद दी जुबानी करावां। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमांदे ने, तन दी हांडी मन दा सालण ते अस आहां नाल तपाया कप कप बुकियां ओ असां कीते पेड़े ते उते इश्क पले थण ला। और तन दी हांडी मन दा सालण ते विच लूण सबर दा पाया गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी ओ तेनू वजह एतबार नाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमा दिया ने, जदों मदीने वाले आका ने उस्मान गनी नूं जनाबे वाला अग जलांदे वेख्या, पेड़े बनांदे वेख्या, कदी जनाबे वाला हंडिया बनांदे वेख्या, मेरे महबूब ने दुआ वास्ते हाथ उठाए, अर्ज करते ने, या अल्लाह मैं भी उस्मान कोल राजी हो गया, या अल्लाह तू भी उस्मान कोल राजी हो जा। सफ़े सहाबा के अंदर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको ये मुनफरिद मकाम मिला है कि रब तबारक व तआला के प्यारे महबूब ने 2-2 बार जन्नतों का ऐलान फरमाया है।
फरमाया कौन है जो माल पेश करे, आज वो माल देगा, रब तबारक व तआला उसके साथ जन्नत का वादा फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये पहला मौका जो है वो माल पेश करने का। एक रिवायत जो है वो मस्जिद नबवी शरीफ की ज़मीन के हवाले से भी है कि जिसने जो है वो ज़मीन मस्जिद के लिए वक्फ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के अंदर मकान बनाएगा। और ये एजाज़ भी हजरत उस्मान गनी के हिस्से के अंदर आया। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, जैसा मैंने हदीस मुबारक बयान की कि सखावत ये जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है जिसकी टहनियाँ ज़मीन पर फैली हैं। फरमाया जो बंदा किसी टहनी को, यानी सखावत की किसी टहनी को पकड़ ले, चाहे वो अपने घर पर सखावत करता है, अहलो अयाल पर करता है, रिश्तेदारों पर करता है, मोहल्लेदारों पर करता है, गुरबा पर करता है, फरमाया कि वो जन्नत की टहनी उस बंदे को जन्नत की तरफ खींच लेती है। मोहतरम हाज़रीन व सामईन, उस्मान गनी फिर वो सखी कि जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर परेशानी के आसार हैं, साहब अर्ज गुजार हो, या रसूल अल्लाह क्या मामला है? फरमाया कि पानी नहीं है, कौन है जो पानी का एहतमाम करेगा, अल्लाह उसके साथ जन्नत का वादा फरमाएगा। ये रब तबारक व तआला ने अजीम इनाम भी हजरत उस्मान गनी को अता फरमाया। साहबा फरमाते हजरत उस्मान गनी उठे, इजाजत ली, उसके साथ जाकर बात की, क्योंकि यहूदी था। हजरत उस्मान गनी उसके साथ मामलात तय करने लगे। उसने जो है वो 10 गुना रेट बढ़ा चढ़ा कर कहा कि शायद उस्मान गनी का दिल न बने। फरमाया कि आज ही तो सौदा करना है, क्योंकि सौदा इत्थे नहीं दरबारे मुस्तफा चोना है, हुजूर दिया नजर कबूल होना है। फरमाया कि बता क्या मांगता है? उसने कहा 10 गुना ज्यादा लूंगा। इतनी सी कीमत? कहा अगली शर्त भी। कहा वो क्या? कहा शर्त ये है कि सिर्फ 1 दिन का पानी मिलेगा। कहा ये भी कबूल है। 10 गुना ज्यादा दे दिया। हजरत उस्मान गनी के वक्फ के क्या कहने, बारगाह रिसालत मआब में पानी का प्याला लिए हाजिर हुए। मेरे महबूब जान गए शायद उस्मान पानी लेकर आ रहा है। मेरे महबूब ने पानी भी नौशे जहां फरमाया और उस्मान को दुआ भी अता फरमाई। फरमाया उस्मान मुबारक हो, अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। उस्मान गनी ने ऐलान कर दिया, फरमाया अपना कोई पराया जो भी है, जिस दिन मेरे पानी की, यानी एक दिन यहूदी की बारी, दूसरे दिन हजरत उस्मान गनी की, फरमाया जिस दिन मेरी बारी, चाहे कोई मुसलमान है, यहूदी है, जो भी है, सारा मुफ्त ले जा सकते हैं। उसका कारोबार ठप होकर रह गया। उस्मान गनी के पास आया, फरमाया जितने पैसे देने दे दो और सारा कुआं ले लो। आपकी इखलास और मोहब्बतों की बरकत देखिए, 1450 साल बाद आज भी वो कुआं उस्मान गनी दी नाम नाल मलकियत है। मदीना तैयबा मस्जिद नबवी शरीफ से 11 किलोमीटर आप हजरत उस्मान गनी के उस अजीम बाग की तरफ अगर आप चलें तो वो कुआं आज भी मौजूद है। उसके इर्द गिर्द जो है वो उस्मानी हुकूमत के अंदर एक बाग बनाया गया था। उस बाग को पानी हजरत उस्मान गनी के कुआं से दिया जाता है। और आज भी ये तकरीबन मैं पिछले दिनों खबर पढ़ रहा था, BBC और दीगर बहुत सारी न्यूज़ वो ये बता रही थी, वो वहाँ पर जो दुकानदार हजरात थे वो ये बता रहे थे आज भी उस बाग के अंदर पानी बेचना जुर्म है। आपको मिनरल वाटर कोई बोतल नहीं मिलेगी। वजह यह है कि वहाँ आपको पानी बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, क्योंकि ये हजरत उस्मान गनी के इखलास की बरकत है। म्यूनसिपल कमेटी के अंदर आज भी जो है वो नाम पर हजरत उस्मान गनी के नाम पर वो कुआं दर्ज है, बल्कि पानी का जो बिल है उस पर भी हजरत उस्मान गनी का नाम दर्ज है। और उसके जो कुआं है, उस कुएं से जो पानी निकलता है, जो पिलाया जाता है लोगों को, वो तो आपकी मोहब्बतों की दलील है। लेकिन जो बाग को सैराब करता है, उस बाग के जो आमदनी है, वो आमदनी आज भी मदीने के गुरबा के अंदर तकसीम कर दी जाती है। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर वो कुआं भी और बिल भी उन्हीं के नाम पे आता है। और सुनने में ये आ रहा है कि सऊदी हुकूमत अब मस्जिद नबवी के करीब उस आमदनी से एक होटल हजरत उस्मान गनी के नाम पर बनाने जा रही है, जिसको आने वाले वक्तों के अंदर गुरबा के लिए वक्फ किया जाएगा। ये आज आपके इखलास और मोहब्बतों की बरकत है। कौन? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना। आपको बहुत सारे लोग आ गए, ताजिर आ गए, हुजूर कहत बड़ा हो गया है, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप मेहरबानी फरमाएं और जो है वो माल के लिए तिजारत के हवाले से कुछ अच्छी पेशरफ्त फरमाएं। आपने फरमाया कि हजरत उस्मान गनी का एक काफिला आने वाला है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो जो है वो मामलात को देखेंगे। जैसे ताजरों को पता चला, वो सारे ताजर हजरत उस्मान गनी के पास आ गए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु घर में मौजूद हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई, कहा कौन? फरमाया जितने भी यहाँ डीलर हजरात हैं, मंडी के अंदर जितने भी बड़े बड़े जो है वो कमीशन एजेंट हैं, सारे के सारे आए हुए हैं। किस लिए? वो माल आपसे लेना चाहते हैं। आपने कहा बिल्कुल। मीटिंग रखी गई।
जैसे ही मीटिंग के अंदर जो है वो बात चली, उन्होंने कहा उस्मान आपका वो काफिला और वो माल जो अभी तक पहुंचा नहीं है, हम चाहते हैं पहले से डील की जाए। फरमाया दो भाई, कौन देना चाहता है? एक ताजर बोला, कहते कि मैं आपको 1 गुना देता हूं, यानी जितना आपका माल है अगर वो उसकी कीमत 10 रुपए है तो 10 के बदले मैं 11 रुपए देता हूं। अभी माल पहुंचा नहीं है, जो उसकी कंडीशन है। दूसरा बोला 12 देता हूं, 13, 14, 15, यानी 20%, 30%, 40%। जब जो है वो 100% पर के 100% आपको डबल देते हैं कीमत से ज्यादा, हजरत उस्मान गनी मुस्कुरा के कहते हैं कोई मुझे इससे भी ज्यादा दे रहा है। सारे ताजर दाएं बाएं वेखण लगे। फरमाया साढ़े को बड़ा कोई ताजर ते है कोई ना कि इस तो पहले कोई मुलाकात करके गया होवे। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं वो रब मुझे दे रहा है जो फरमाता है एक दे जिसके बदले मैं 70 अता फरमाऊंगा। बल्कि आगे फरमाता है बेहिसाब अता फरमाऊंगा। फरमाया मेरा सौदा उस बारगाह में हो चुका है। साढ़े को रमजान शरीफ आए थे, असी सारे जनाब पता नहीं की करने हैं, महंगाई वो सारे मामलात आपके सामने हैं। और उस्मान गनी का नाम मैंने बताया कि आज भी चल रहा है। हमारी मोहब्बत सिर्फ होनी चाहिए, क्योंकि देने वाला रब है। मैं कौन होता देने वाला, या तुसी कौन होंगे देने वाले? देने वाला रब है। लेकिन हाँ वो इंसान को देने का, इसलिए कि अल्लाह कदर भी दे और कदरदान भी अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे आप सबको सही मानों में अमल का जज्बा अता फरमाए।